हाय माय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोशनी हियर। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग सीख लिया। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग सीख लेंगे। अभी अगर आप लोग ने वो प्लानिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें एक एग्जांपल दिया है मार्केटिंग मैनेजर का, किस तरीके से वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है एंड वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है। ओके, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं। फाइन, अभी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन को समझते हैं। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आइडेंटिफाई करना और सभी रिसोर्सेस को साथ में लेके आना, जैसे मशीन्स, मटेरियल्स, मनी, मेथड, सब साथ में लेके आना, उसको प्रॉपरली ग्रुपिंग करना या ग्रुप करना। ठीक है, और प्रॉपरली अरेंज करना ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सके, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन फ्यूचर में। ठीक है, वो जो है वो हम लोग प्लान करते हैं, यस और नो। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में जिस दिशा में जाना है या वेज एंड मीन्स क्या है, ताकि हमने जो प्लान किया था वो हासिल कर सके, वो डिसाइड होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान्स बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। आर यू ऑल गेटिंग? ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा फ्रेंड एक्चुअली एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलना चाहता था, तो उसने पहले प्लान कर दिया। ओके, प्लान करना स्टार्ट किया। ओके, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके कौन कौन सा सेक्शंस रहेगा एक्सेट्रा, वेल प्लान किया। ऑफ कोर्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना। फाइन, तो अभी वो एक्चुअली क्या किया कि वो आइडेंटिफाई करने लग गया कि ग्रामर सेक्शन पहला जो है ऑफ कोर्स बच्चा आएगा, तो ग्रामर सेक्शन या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्शन है उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, हालांकि वो छोटा सा बिजनेस ही है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जब ये बच्चा ऑफ कोर्स यहाँ पे क्यों आता है स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो पहला हम लोग क्या सिखाएंगे? सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए? ऑफ कोर्स चेयर्स चाहिए बच्चों को बैठने के लिए। ठीक है, देन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए टेंसेस सिखाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब सिखाना पड़ेगा, एक बोर्ड लगेगा वहाँ पे। ओके, टीचर्स लगेंगे वहाँ पे। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना, और वो क्या कर रहा था वहाँ पे? ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई कर रहा था, सभी रिसोर्सेस को साथ में लेके आ रहा था। रियल गेटिंग? ठीक है, वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या एक ही सेक्शन का बोल रही हूँ। सेकेंड जो है उसने स्पोकन इंग्लिश का एक्चुअली, यानी कि ये सेक्शन से किधर जाएगा, वो दूसरे सेक्शन में जाएगा, दैट इज़ अनदर डिपार्टमेंट। यानी कि सेंटेंस एक बार बना लिया, अच्छी तरीके से उसका हो गया थॉरोली, तो किस में जाएगा? स्पोकन इंग्लिश में जाएगा, मतलब वो एक्चुअली बोलने लगेगा। तो वहाँ पे अगेन इंस्ट्रक्टर चाहिए, उसमें थोड़ा MA इंग्लिश इंस्ट्रक्टर रहेगा तो अच्छा है। तो उसने वैसे लोगों को वहाँ पे रखा। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो वहाँ पे भी एक बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए, चेयर्स चाहिए, यस और नो। फिर तीसरा एक सेक्शन लाइब्रेरी के लिए बनाया, तो वहाँ पे शेल्फ चाहिए। ओके, जो विजिबल हो, बच्चों को बुक्स दिखे रीडिंग के लिए, ताकि उन लोग का रीडिंग से भी ऑफ कोर्स बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स वहाँ पे, तो दे कैन स्पेंड होल डे वहाँ पे उन लोग स्पेंड कर सकते हैं उसके लिए। देन चौथा जो सेक्शन है वो ऐसा था कि कंप्यूटर्स वहाँ पे रखा है, एंड देन ऑडियो लिसनिंग कर सकते हैं। वहाँ पे कितना कंप्यूटर्स चाहिए? ठीक है, एंड वहाँ पे कितना चेयर्स चाहिए? ठीक है, वहाँ पे भी शायद एक बोर्ड लगेगा। ठीक है, तो ऐसा जो है, तो इसमें मेरा फ्रेंड क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहा था। ऑर्गेनाइज यानी कि क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स वो सभी रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद में क्या कर रहा था? वो सभी रिसोर्सेस को साथ में लेके आ रहा था। मशीन्स, मटेरियल्स, मनी, मेथड्स, सबको साथ में लेके आ रहा था, ग्रुपिंग कर रहा था।
ग्रुप्स बना रहा था वी कैन से, और अरेंज कर रहा था सिस्टमैटिकली या प्रॉपरली, ताकि ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सके ऑर्गेनाइजेशन का। उससे पहले क्या किया उसने, प्लान बनाया, देखिए डायग्राम ड्रॉ करके प्लान बनाया। तो उसका मतलब क्या है, वो प्लान जो है वो हासिल करने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। अभी ये टर्म ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक यूनिट बोल सकते हैं या ग्रुप ऑफ लोग या ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते एक कॉमन गोल या कॉमन लक्ष्य हासिल करने के लिए। जबकि ऑर्गेनाइजिंग बोलेगा तो एक प्रोसेस या तो फिर एक फंक्शन होता है। फाइन, अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड a definition of organization given by Mooney and Riley. Organization is a form of every human association for the attainment of a common purpose. Organization यानी कि फॉर्म है हर एक ह्यूमन एसोसिएशन का, किसके लिए, ताकि वो हासिल कर सके कॉमन पर्पस। ठीक है, अभी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन देख लेते हैं बाय कून्स ओडोनेल। Organizing involves a grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments, and the provision of authority, delegation, and coordination. Organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans. Organizing में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ का जो ज़रूरत है गोल्स एंड प्लान्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, द असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स, और असाइन करना ये एक्टिविटीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, और अथॉरिटी प्रोविजन बनाना अथॉरिटी के लिए, डेलीगेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए। अब ये क्या होता है, अथॉरिटी बोलेगा तो पावर्स देना। अगर स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसमें इंस्ट्रक्टर है तो वो स्पीकिंग सेक्शन का जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन वो संभालेगा या वो संभालेगी। ठीक है, यानी कि एक दिन स्पीच रहेगा तो दूसरा दिन प्रेजेंटेशन रहेगा, तीसरा दिन ग्रुप डिस्कशन रहेगा, ठीक है, फोर्थ डे प्रेजेंटेशन रहेगा। तो ऐसे वो इंस्ट्रक्टर का काम रहेगा। 2 शिफ्ट में 2 इंस्ट्रक्टर्स को रखा था, तो सुबह से लेके शाम तक जो है, ओके, 2 शिफ्ट में जैसे भी है, ओके, तो उनको उस हिसाब से जो है वो स्पोकन इंग्लिश का जो विभाग है या सेक्शन है वो संभालना है। आर यू गेटिंग? तो वो पावर दिया गया है उनको, या वी कैन से अथॉरिटी दिया गया है, डेलीगेट किया है प्रॉपरली। अभी ग्रामर सेक्शन के लोगों को जो है टीचर्स 3-4 रखा है पर्सनल अटेंशन देने के लिए। उनको बताया गया है कि हाँ इतने स्टूडेंट्स को आप सिखाओगे, इतने स्टूडेंट्स को जो है आप सिखाओगे। आर यू गेटिंग? तो जो अथॉरिटी थे उस हिसाब से दिया है। एंड देन सेंटर मैनेजर को रखा, तो वो पूरा जो है वो मार्केटिंग का प्लस ये जो पूरा डिपार्टमेंट आई मीन द पूरा यूनिट को संभालने का काम किसका होगा, वो सेंटर मैनेजर का होगा। एंड कोऑर्डिनेशन का भी, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब साथ में, यानी कि डेलीगेट करना प्रॉपरली, ओके, किसको क्या करना है, पावर्स देना, उनको क्या क्या काम उन लोग कर सकते हैं, उनका काम कहाँ तक सीमित है, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ये सेक्शंस के बीच में। वंस ग्रामर सेक्शन का कंप्लीट हो गया तो स्पीकिंग सेक्शन में जाएगा बच्चा, एक्सेट्रा। ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ। अभी हम लोग थियो हाइमैन का डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज and establishing the authority relationship among them. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalizes and assign activities so that they can be most effectively executed. Organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise. Organizing यानी कि process है define करने का और group करने का activities का enterprise का, एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और एस्टेब्लिश करना अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, यानी कि किसको क्या पावर्स है, सेंटर मैनेजर का क्या पावर्स है, स्पीकिंग टीचर का क्या पावर्स है, या ग्रामर सेक्शन के जो टीचर है उसके क्या पावर्स है।
ठीक है, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केटिंग हेड का क्या पावर्स है, ठीक है, अकाउंट्स हेड का क्या पावर्स है, इसी सिमिलरली परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर का क्या पावर्स है, फाइन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का क्या पावर्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो हो गया अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द मैनेजर डिफाइंस, तो ये जब भी ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन ये मैनेजर जब भी करता है तभी वो डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइज करता है, यानी कि एक डिपार्टमेंट्स बनाता है। से फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग ने ये प्रीवियस वाला एग्जांपल रहेगा तो उसके लिए ग्रामर सेक्शन बनाया, देन हम लोग अगर डिपार्टमेंट्स करके मानेंगे तो उसको हम लोग ग्रामर सेक्शन हो गया, देन स्पीकिंग का सेक्शन हो गया, देन लाइब्रेरी का सेक्शन हो गया, देन ठीक है, डिपार्टमेंटलाइज करता है एंड असाइन एक्टिविटीज़, और असाइन करता है एक्टिविटीज़, किसको क्या क्या करना है, ठीक है, और कैसे हम लोग वहाँ का एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना है, या तो फिर स्पोकन इंग्लिश में है तो क्या क्या हम लोग करेंगे वहाँ पे, क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को, ग्रामर में क्या क्या सिखाएंगे, ठीक है, असाइन करना एक्टिविटीज़ सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव, ताकि वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके या एग्जीक्यूट हो सके। Now let us try to understand importance of organizing. First point is a facilitate administration as well as operation. अभी ऑर्गेनाइजिंग के वजह से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग होता है, ठीक है। अभी ये जो ग्रुपिंग है और असाइनिंग जो होता है एक्टिविटीज़ का, वो किसका टास्क होता है, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क होता है, और उसके हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करना ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन फैसिलिटेट होता है, स्मूथली फैसिलिटेट होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुपिंग है टास्क्स का और एम्प्लॉयज़ का, इसकी वजह से ऑफ कोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और वेस्टेजेस जो है कम होता है। सबको पता है कि क्या क्या करना है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता है, यानी कि एक काम दूसरे बार या तीसरे बार होने का पॉसिबिलिटी भी नहीं होता है। आर यू गेटिंग? सेकेंड पॉइंट इज ऑफ ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एक नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का, जिसमें जो है काम जो है वो बांटा जाता है या डिवाइड किया जाता है यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स में। जैसे हम लोग ने वो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देखा था, तो हम लोग ने बोला था ना सेक्शंस को हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश या स्पीच वाला सेक्शन में सिर्फ स्पीच होता है, दूसरा जो ग्रामर सेक्शन में सिर्फ ग्रामर का जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है एक्टिविटीज़ का। जो वो इंस्ट्रक्टर है अच्छी तरीके से जो है उन लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनका फोकस मेन क्या है, बच्चों को बोलने को सिखाने का, बोलने को सिखाने का डेफिनेटली आ जाएगा बच्चों को। और ग्रामर सेक्शन का फोकस क्या है कि इनको ग्रामर सिखाने का, इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करने का सेंटेंस प्रॉपरली वो सिखाने का। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। तो आउटपुट क्या होगा, बच्चा जब भी वहाँ से बाहर निकलेगा तो ऑफकोर्स अच्छी तरीके से बोलने लगेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ रहा है। सिमिलरली जब भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस पे फोकस कर रहा है, सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है, ठीक है। और परचेस डिपार्टमेंट किस पे फोकस कर रहा है, परचेसिंग पे फोकस कर रहा है। फिनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ फिनेंस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि वही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, तो उनको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। वही टाइप का काम करने से क्या ऑफकोर्स उस हिसाब से एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स स्पेशलाइजेशन आने की वजह से क्या होगा, एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो फटाफट जो है बढ़ने लगेगा। गॉट इट? थर्ड पॉइंट इज डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है डेफिनेटली हेल्प करता है राइट मैन को राइट जॉब में रखने के लिए। ये कैसे होगा, सेलेक्ट करके लोगों को जैसा स्किल चाहिए, जैसा क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसा एक्सपीरियंस चाहिए उस जॉब को करने के लिए उस हिसाब से, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जो स्पीकिंग सेक्शन में MA विद 2 years एक्सपीरियंस वाला बंदे को रखा था,
सिमिलरली ग्रामर सेक्शन में मिनिमम BA इंग्लिश में क्वालिफिकेशन प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस को रखा था। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ऑफ कोर्स जो है वो हेल्प करता है राइट पर्सन को राइट जॉब में रखने के लिए। इससे क्या होता है कि सबको मालूम पड़ता है कि उनका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको क्या करना है, ठीक है। सिमिलरली जब ये ऑर्गेनाइजेशन में है तो मार्केटिंग के लोगों को पता है एग्जैक्टली उनको क्या करना है, ठीक है। तो उनको कौन सा ज़्यादा स्किल चाहिए, ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कन्विंसिंग स्किल्स विथ अगर BCom या BMS क्वालिफिकेशन बेस है तो अच्छा रहेगा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए या सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज मेंशन्ड एज डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। फोर्थ पॉइंट इज ऑफ क्लैरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्लियरली डिफाइन हो जाता है हर एक मैनेजर का ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी यानी कि पावर्स, उनका पावर्स कहाँ तक सीमित है, ठीक है, ताकि वो मिसयूज़ नहीं हो पावर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ऑफकोर्स उनको क्या संभालना है, ऑफकोर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है, वहाँ का एक्टिविटीज़ उनको संभालना है, यस और नो, ठीक है। तो वो प्रॉपरली एंड क्लियरली स्टेटेड है और किस तरीके से उनको वो कंडक्ट करना है वो भी क्लियरली मेंशन किया जाता है, ठीक है। इससे मिसयूज़ नहीं होगा पावर्स का, यानी कि इसमें अनवांटेड दखल अंदाजी नहीं होगा दूसरे मैनेजर की तरफ से, बिकॉज क्लियर कट है ना, ये तुम्हारा ये पर्टिकुलर मैनेजर का ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स है, फाइन। तो इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगा मैनेजर्स का और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज ऑफ एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है हमारा, इसके वजह से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। ये सेम पॉइंट हम लोगों को प्लानिंग में भी आया था। कहने का मतलब ये है कि से फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एकदम से बहुत ज़्यादा सेल्स टारगेट अचीव कर लिया और उन्होंने जाके वो रिपोर्ट किया सेल्स मैनेजर, वो सेल्स मैनेजर ऑफ कोर्स वो पास ऑन करेगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा कि इतना हम लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ेगा इस महीने में, बिकॉज इतना सारा जो है सेल्स का ऑर्डर आया है हम लोगों को, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को बताएगा, यानी कि परचेस मैनेजर को बताएगा, परचेस मैनेजर जो है फिनेंस मैनेजर को बताएगा, बिकॉज पैसे चाहिए ना रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, ताकि हम लोग स्मूथली जो है प्रोडक्शन करें, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल प्लानिंग में भी दिया था, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग से भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि जो है स्मूथली फंक्शन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ का। सिक्स्थ पॉइंट इज ऑफ हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के वजह से, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिटरमाइन करता है अलग अलग रोल्स, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग पोजीशंस। ये क्लियरली स्ट्रक्चर होता है या प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही केयर लिया जाता है राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए। ये कैसे होता है, प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क के वजह से और डेलीगेशन ऑथोरिटी का, यानी कि पावर्स जो डेलीगेट किया जाता है, किसको कितना काम करना है, क्या क्या काम करना है, उन लोगों का पावर्स कहाँ तक सीमित है एक्सेट्रा। तो जाहिर से बात है ऐसा होगा तो डेफिनेटली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही, ठीक है। 7 पॉइंट इज ऑफ हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली यही चाहेगा कि उनका ग्रोथ हो, आगे बढ़े अपना बिजनेस और डाइवर्सिफिकेशन हो, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल है जब भी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग हो, ठीक है। और वो कभी पॉसिबल है जब भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम क्लियरली डिफाइंड है, किसको क्या करना है ये सब क्लियरली डिफाइंड है।
और हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, हर एक डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग टेक्निक्स यूज़ किया हो, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन का। जब भी एफिशिएंसी बढ़ेगा तो ग्रोथ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये तब भी पॉसिबल है जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली एंड वेल डिफाइंड हो। वो कभी होता है ऑफ कोर्स जब भी ऑर्गेनाइजिंग होता है। फाइन। 8th पॉइंट इज ऑफ क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिटी लेके आता है जॉब पोजीशंस में। सभी लोग को पता चलता है कि अपना अपना रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर को पता है कि उनके अंडर पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसी हिसाब से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि उनको कौन कौन से डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से कन्विंस करना है लोगों को, एक्सेट्रा। जो भी उनके काम में इंक्लूडेड है, ठीक है, जो भी उनका पार्ट ऑफ जॉब है, वो सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि क्या क्या है। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों को, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट के लोगों को, इस सबको पता है कि उनको क्या करना है। उनका रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है उसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, और एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है एम्प्लॉयज़ में। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ मेंशन्ड एज क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। 9 पॉइंट इज ऑफ स्कोप ऑफ इनोवेशन। ये पॉइंट प्लानिंग में भी था और ऑर्गेनाइजिंग में भी है। अभी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से क्या होता है, सबका जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, इसमें क्लैरिटी मिल जाता है। जैसे हम लोग ने पहले पॉइंट में सीखा, इवन एक्टिविटीज़ क्या क्या करना है वो अपने को अच्छी तरीके से पता चल जाता है। इससे क्या होता है, ऑफ कोर्स अपना काम अपने को पता है, क्या क्या करना है अपने को पता है, तो उसमें नया आइडियाज़ जो है लेके आने की कोशिश कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, और करते भी है। यस और नो? यस। इसी के साथ में जो मैनेजर है वो भी जो है उनको अपना स्पेस मिल जाता है, तो उस स्पेस में रह के वो जो है नया नया आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश करता है, अपना टैलेंट जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर सोचेगा कि किस तरीके से वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो सेल्स है कैसे अचीव करेगा, कैसे नया नया आइडियाज़ यूज़ करेगा। जैसे हम लोग ने प्लानिंग का भी एग्जांपल्स देखा, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लो, आप लोग को इनोवेटिव आइडियाज़ वाला पॉइंट है, उसके लिए एग्जांपल्स मिल जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग करने के वजह से, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने के वजह से डेफिनेटली स्कोप ऑफ इनोवेशन आ जाता है, यानी कि नया नया जो आइडियाज़ है वो वर्कआउट होता है। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज ऑफ हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होने की वजह से अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग काम दिया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो जो राइट लोग हैं, राइट जगह पे रहने की वजह से क्या होता है कि वो लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेस का, वेस्टेजेस नहीं होता है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट, जैसे हम लोग को रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट डेफिनेट पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो है मिल जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ मेंशन्ड एज हेल्पफुल और हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड thoroughly, बहुत ईजी है ना, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। See you all in the next video. Till then, bye bye.